खबर पलामू से है, जहां पर सतबरुआ प्रखंड ग्राम फुलवरिया पलामू किला जतरा मेलाटाड़ में 9 नवंबर 2025 से होने वाली श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ को लेकर शुक्रवार को कंचन होटल स्थित कार्यालय में आयोजक सनातन आर्थिक परिवार समिति की एक आवश्यक बैठक आयोजित की गई, जहां पर सतबरुआ प्रखंड की जनता ने भारी संख्या में पहुंचकर कार्यक्रम में भाग लिया। जहां बताया कि श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ एक चर्चा का विषय बना हुआ है। चारों तरफ के लोग जान गए हैं कि लक्ष्मी नारायण महायज्ञ पलामू किला जतरा मेला परिसर में होगा। तो वहीं सतीश सिंह चेरो ने कहा कि कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए चेरो समुदाय को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चेरो समुदाय हमेशा से सनातन परंपरा के साथ था और आगे भी रहेगा। प्रस्तावित लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के बारे में बताया जा रहा है कि कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? दरअसल यहाँ विरोध नहीं है, हमारे यहाँ दो ही चीज़ होती है, एक विश्वास, एक अविश्वास। यदि किसी को अविश्वास है तो वो आए, और यज्ञ विवाद के लिए नहीं, संवाद के लिए होता है। वो साथ बैठ कर के चर्चा करें। यज्ञ हमारे सनातन परंपरा में यज्ञ एक ऐसा कल्प वृक्ष है जिसमें सब कुछ प्राप्त हो जाता है। आपको धर्म चाहिए, अर्थ चाहिए, ज्ञान चाहिए, वैराग्य चाहिए, नीति चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, यश चाहिए, जो कुछ भी इस संसार में एक ऐश्वर्य के लिए होना चाहिए वो सब कुछ यज्ञ से प्राप्त हो जाता है। तो इसका दरअसल विरोध कहीं नहीं है। हाँ, थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट है, एक संवाद की कमी है। यदि किसी के मस्तिष्क में कोई संशय है या किसी प्रकार की कोई गलतफहमी में है वो, तो मुझसे मिलना चाहिए। कमेटी के जो शीर्ष पदाधिकारी हैं उनसे मिलना चाहिए और उनके साथ बैठ करके हम लोग संवाद करेंगे, और वो भी आएंगे। विरोध नहीं है, आज नहीं तो कल वो आएंगे, स्वयं उनसे भी बातचीत करेंगे। और हम लोग सब एक इस सनातन वट वृक्ष के हम लोग सब हिस्से हैं। कोई फल है, कोई फूल है, कोई डाली है, कोई तना है, कोई पत्ता है, कोई जड़ है। तो उसका अलग अलग आकृति है, अलग अलग रूप है, लेकिन सब जड़ के ही वो हिस्से हैं, वृक्ष के ही वो हिस्से हैं। और आदिवासी परंपरा की अद्भुत परंपरा रही है, राजा मिर्नी राय जी की परंपरा, जो साक्षात भगवान को साक्षी मान करके उनकी परंपरा में सब लोग जीवन का निर्वहन करते थे। ऐसी मान्यता है कि उनके शासनकाल में घर घर में गैया लगती थी और उन्हें दुहा जाता था और वो छाना नहीं जाता था। तो कितनी उच्च कोटि की परंपरा है, सनातन परंपरा है। तो सब लोग साथ में है, कोई विरोध नहीं है। यदि थोड़ी बहुत कुछ है तो उनको साथ में लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या नाम होगा? मेरा नाम आचार्य विष्णुचित हुआ। थैंक यू। हमारे बातों को सुन रहे तमाम लोगों को सबसे पहले धन्यवाद और हार्दिक अभिनंदन। साथियों, बातें सामने आ रही है कि लगभग 2 महीना 3 महीना से प्रखंड से लेकर के जिला तक परिमंडल में चर्चा का विषय बना हुआ है कि पलामू के शान एवं शौकत के पहचान पलामू किला के गोद में लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन किया गया। इस पर्चा के माध्यम से, पेपर के माध्यम से लोगों को तिथि भी जानकारी देने का काम किया गया है कि 9 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक यज्ञ प्रारंभ हुआ, संपन्न हुआ। इस बीच हमारे चेरो समुदाय के द्वारा बनाया हुआ सोसाइटी हो गया, संघ हो गया, एनजीओ में संलिप्त पदाधिकारियों सदस्यों के द्वारा यज्ञ स्थल को बहिष्कार करते हुए बात सामने आ रही है। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि आपको कुछ लिखने से पहले और कुछ बोलने से पहले समझना चाहिए था। इतिहास हमारा गवाह है कि हमारा उत्पत्ति पुराण प्रसिद्ध च्यवन ऋषि से हुआ है, इसलिए हम च्यवनवंशी कहते हैं। हमारा इतिहास बताता, हमारा पूर्वज बताता है कि हम हिंदू हैं, इसलिए जहाँ जहाँ भी चेरो बसे हैं, प्राचीन शिव मंदिर, प्राचीन देवी मंदिर, ये सब देखने को मिलता है। और हम आप लोगों से जानना चाहते हैं कि आप चेरो समुदाय को कहाँ ले जाना चाहते हैं? क्या धर्म परिवर्तन कराना चाहते हैं? तो ऐसे लोगों को हम अपने चेरो समुदाय से आग्रह करते हैं कि जिन्होंने यज्ञ स्थल को बहिष्कार किया है, जिन्होंने हिंदू धर्म को बहिष्कार करने का काम किया है, वैसे लोगों को हम पलामू परिमंडल चेरो मिल करके वैसे लोगों को बहिष्कार करेंगे। यज्ञ होगा प्राचीन शिव मंदिर के गोद में ही होगा। अधर्म के लोग जितना भी प्रयास कर ले, धर्म पर चलने वालों को ही जीत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं आशा विश्वास के साथ तमाम लोगों को हम यज्ञ में भारी से भारी संख्या मानने के लिए निमंत्रण दे रहे हैं, न्योता दे रहे हैं। पलामू किला जतरा मेला स्थल पर यज्ञ का कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है। इसको लेकर कुछ हल्कों में विरोध के स्वर आ रहे हैं
स्थान परिवर्तन नहीं करने पर FIR की चेतावनी की बात आ रही है। ये सब इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, वो लोग समाज से कहीं न कहीं कटे और सनातनी जो है उनसे कटे हुए लोग हैं। चेरो समाज सनातनी विचारधारा के हमेशा रहे हैं और रहेंगे। यह उसी जगह होगा और देखते हैं कौन रोकता है। चेरो आदिवासी रूढ़ी परंपरा या सरना समाज या पूरे समस्त आदिवासी समाज सनातन संस्कृति बहुत अहम अंग है और पूरे आदिवासी समाज सनातन का अभिन्न अंग है जो कभी नहीं टूट सकते हैं। हमेशा सनातन समाज रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ ये चेरो राजवंश बहुत बड़ा इतिहास है और इतिहास में अनेकों राजा हुए हैं। राजा मेदिनी राय हों, सहाबर राय हों, प्रताप राय हों, कोई भी राजा हों चेरो समाज के, वो सभी सनातन प्रेमी थे। क्योंकि कोई शिव भक्त थे तो कोई हनुमान जी का उपासक थे। और सनातन का सबसे बड़ा उदाहरण चेरो समाज के लिए यह है कि जब भी चेरो खरवार लड़ाई युद्ध किए हैं कहीं भी जाकर, तो सबसे पहले माँ काली का पूजा अर्चना करके ही युद्ध करने गए हैं। ये उदाहरण रहा है। दूसरा उदाहरण, पहला उदाहरण में एक रहा है कि जो फुलवरिया प्रांगण में जो नीचे में वो शिव मंदिर है वो कहीं कहीं हमारे महाराजा हैं बनाए हुए हैं। ये सबसे बड़ा सनातन होने का हमारा प्रमाण है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये विरोध क्यों? विरोध देश में आज देख रहे हैं जिस तरह से देश हमारा देश तरक्की कर रहा है। अमेरिका हो, चाइना हो, भारत कभी नहीं कोई चाहता है कि ये तरक्की करे। इसलिए भारत में जातवाद का कार्ड खेला जा रहा है। भारत में किस तरह से गृह युद्ध हो, ये भारत को तोड़ने की सबसे बड़ी साजिश चल रही है अभी, और भारत कभी तरक्की न करे। उसी में जैसे आजाद समाजवादी पार्टी के लोग हैं जो सनातन का हमेशा विरोध करते आ रहे हैं। यह यज्ञ हो, अनुष्ठान हो, यहाँ की बात नहीं है, पूरे भारत में मैं बोलना चाहूंगा कि हर जगह वो लोग अड़चन डाल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मैं सनातनी नहीं हूँ। सब लोग भारत के रहने वाले जितने भी लोग हैं सनातनी हैं, चाहे आदिवासी परिवार हो, हरिजन परिवार हो, OBC परिवार हो या जनरल कैटेगरी का लोग हो, सब सनातनी परिवार हैं हम लोग। वो लोग विदेशी फंडिंग के बल पर ये हो रहा है कि नीचे तबके के लोगों को किस तरह से तोड़ा जाए और तोड़ को इस देश को विभाजन किया जाए। ये पहला उन लोग का मानसिकता है, फुट डालो राज करो। ऐसा कभी नहीं होगा, हम लोग कभी नहीं चलने देंगे ऐसे विचारधारा के लोगों को। तो क्या विरोध मानते हैं या राजनीतिक रूप से कुछ चल रहा है? ये राजनीतिक विरोध है और बोले ना सामाजिक तत्वों के लोग जो हैं इस पवित्री को फूट डालो राज करना जो नीति अपनाए अंग्रेजों शासन वाला वो वाला अपनाए हैं। मैं तो पहले बोला हूँ सनातन का सबसे बड़ा प्रमाण है। मुगल आए, अंग्रेज आए, बहुत सारे आज भी तो क्या बोलते हैं ईसाई मिशनरी लोग अति पैसे के बल पर ये धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। उस समय ये सोचने वाली बात है, चेरो राजवंश मुगलों का तलवार से नहीं डरे, उनके रखे हुए गर्दन पर तलवार से नहीं डरे, उनका मुंह तोड़ जवाब दिया। राजा मेदिनी राय जंगल में भाग भाग के भटकते रहे लेकिन कभी अपने धर्म से समझौता नहीं किए। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं जो कहते हैं ना कि मैं राजा मेदिनी राय के विचारधारा पर चलने वाला हूं। मैं उन लोगों से मैं फिर आग्रह करूंगा कि उनको जरा एक बार याद करें, उनको इतिहास को देखें और अपनाएं। मैं सबको यही कहूंगा। मैं सफेद सिंह चेरो, सतबरवा पलामू। देख रहे हैं, सुन रहे हैं और ऐतिहासिक रूप से इस बात का पुख्ता प्रमाण भी है। हमारे इतिहास में ये दर्ज है कि हमारे जो चेरो वंशीय शासक रहे हैं पलामू की शान, उन्होंने सनातन के पक्ष में हमेशा अपने आप को खड़ा रखा और इस बात का प्रमाण, जीता जागता प्रमाण मेला स्थल पर जो शिव मंदिर है, प्राचीन शिव मंदिर है, तो इसके बावजूद भी इस तरह का विरोध किस रूप में देखते हैं आप इसको? सबसे पहले हमारे बातों को सुन रहे
लोगों का हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक बधाई। आपने जो सवाल कहा उसके एवज में मैं यही कहना चाहता हूं कि मेदिनी वेलफेयर सोसाइटी, चीरो जनजाति महासंघ, चीरो जनजाति भैयारी पंचायत के लोगों ने यज्ञ स्थल का विरोध किया है। शायद उन लोगों को पता नहीं होगा कि हम किस कुल के हैं, किसके वंशज है। इतिहास के पाना जब हम खोलते हैं तो पाते हैं कि हमारी आदि पुरुष की उत्पत्ति पुराण प्रसिद्ध च्यवन ऋषि से हुई है, इसलिए हम च्यवन वंशी कहलाए। ऋषि रक्त के प्रभाव से एक बड़े प्रतापी और तेजस्वी निकले। कालांतर में जिनके जाति प्रबल हो थे, सर्वप्रथम इन्होंने नेपाल के तराई प्रभाव प्राप्त कर अपना राज स्थापित किया। और जब हम आगे चलते हैं तो पाते हैं कि हम ताली ठोक करके और सीना पीट करके कहते हैं कि हम राजा मेदिनी का वंशज हैं। राजा मेदिनी राय के पिताजी का नाम क्या है, राजा मेदिनी राय के बाबा का नाम क्या है। हमने तो इतिहास हमारा गवाह है कि हमारे पूर्वज भागवंत राय हनुमान जी के बहुत बड़े उपासक थे और एक बहुत महान लेखक भी थे, कवि भी थे। शायद उनको करने को इन्होंने भूल गए। और आगे चलते हैं तो हम तो यही महसूस करते हैं, हम आज 40 साल के हैं, लेकिन 400 वर्षों की बात को मैं कैसे जानता हूँ। पलामू के ऐतिहासिक तथ्यों में विशेष रूप से लोककथाओं, ताम्रपत्रों, शिलालेखों एवं किंवदंतियों का ही सहारा लेना पड़ा है। आज जो पलामू किला के गोद में छठ मेलाटाड़ के प्रांगण में जो प्राचीन शिव मंदिर है, हमारा ये इतिहास को दर्शाता है, तथ्य को प्रमाणित करता है कि वास्तविक में मैंने पहले हिंदू हुआ तो बाद में हम जो है से हमें आदिवासी के दर्जा दी गई। तो विरोध करने वाले लोग ऐसे तो जहां धर्म की काम होता है वहां कुछ न कुछ अधर्मी लोग निकल ही जाते हैं। उन्होंने कैसे समझ लिया मैं दो चार को मिल करके और जो मैं बयान दूंगा वो पलामू प्रमंडल के चेहरों मानने लेगा। हम बहिष्कार करते हैं, वैसे लोगों को हम बहिष्कार करते हैं, हम अपने समाज से बहिष्कार करते हैं कि उन्हें मान सम्मान के लायक वे नहीं है। और जब होगा उनको जितना औकात है औकात लगा ले, हम लोग सामना करने के लिए तैयार हैं। मेरा नाम गणेश्वर सिंह चेरो है। मैं सनातन साथी सेवा परिवार का केंद्रीय सचिव हूँ और सनातन साथी सेवा परिवार के नेतृत्व में ही यह श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ कराई जा रही है और यह यज्ञ निश्चित तौर पर पूर्ण होगा, यह मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन कुछ तथाकथित लोग जो इस यज्ञ का विरोध कर रहे हैं उनसे कुछ होना जाना नहीं है। ये धर्म का काम है और धर्म की जैसा कहा जाता है कि धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो, तो निश्चित तौर पर जितने भी अधर्मी लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं उनका नाश होगा। हम इस बात की पुष्टि करते हैं। नाम हुआ अरविंद सिंह चेरो और वहाँ लोकल बॉडी जितनी भी हैं सुतरवा प्रखंड के सभी लोग का विचार बना हुआ है कि पलामू किला स्थल में ही यज्ञ होगा। किसी को जितना भी दम लगाना हो लगा लो, लेकिन पूरे प्रखंड के सुतरवा के लोग के कहना है कि जब भी यज्ञ होगा तो पलामू किला स्थल पर ही होगा। हम लोग सब सहमत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि जानना चाहेंगे अमना जी कि जतरा मेला प्राण में जो है कि यज्ञ श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। ये आयोजन मतलब करने के लिए सबसे पहले मतलब इतना बड़ा कदम उठाने के लिए कौन सबसे पहले आए थे कि मतलब वहाँ पे यज्ञ होना चाहिए? सबसे पहले इस चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ तमाम लोग जितने भी दर्शकगण हैं सभी लोगों को प्रणाम। जय श्री राम। यह सनातन साथी सेवा परिवार का मैं केंद्रीय अध्यक्ष हूँ और यह पलामू, लातेहार, गढ़वाल एवं सभी लोगों को समन्वय से ही अनुष्ठान किया गया है श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ।
और केंद्रीय का भी गठन किया है, जिलावार को भी गठन किया गया है। इसमें सभी लोग, हर वर्ग के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और सहयोग दे रहे हैं और सहयोग करेंगे। और साथ ही साथ यह जो है कि हमारा पलामू किला मेला जो लगता है, उद्देश्य, मेरा खास उद्देश्य यह है कि दिन प्रतिदिन यह मेला को अतिक्रमण किया जा रहा है। अतिक्रमण से मुक्त करने के लिए यह कार्यक्रम को रखा गया है ताकि हम सभी लोग रहें और इतिहास को बचाएं, इतिहास को बरकरार रखें। यही उद्देश्य से यज्ञ रखा गया है। साथ ही साथ हमारे समाज के बीच जो असामाजिक तत्व के लोग जो है अपना सिक्का जमाना चाहते हैं, तो उस तरह से वैसा नहीं होगा। और यह यज्ञ जो है, यह यज्ञ होगा और होकर ही रहेगा। पहले सतयुग, त्रेता, द्वापर, हर युग में, कलयुग, हर युग में ही असामाजिक तत्व के लोग आते थे और यज्ञ को बहिष्कार करते थे। ठीक, आज तो कलयुग है, तो यह किसी को कहने से ऐसा नहीं होगा। यह निश्चित रूप से यज्ञ होगा। धर्म के झंडा कभी झुका है, न झुक रहा है और नहीं झुकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ हमारे प्रमंडल के लोग, पूरे समस्त झारखंड वासियों के लोगों, सभी भक्तों से सादर अनुरोध है कि आप इस यज्ञ में आए और इस यज्ञ में प्रवचन, पूजा पाठ को देखते हुए आप सभी सांस्कृतिक कार्यक्रम को देखते हुए, हमारे आचार्य महोदय कथावाचक आ रहे हैं, इन्हें अमृत रस प्रदान कर रहे हैं, इसे प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। पलामू से राजीव सोनी की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।